हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जेठ का महीना है और महा अमावस्या की रात है। इस दिन चांद नजर नहीं आता और महाकाली रात में कुछ शुभ कर्म कर लेने से हमारी जो ऊपरी शक्तियां हैं घर परिवार पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। हर माह में आने वाली अमावस्या तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और कृष्ण पक्ष में आने वाली जो अमावस्या तिथि होती है वो तो बहुत ही रहस्यमयी मानी जाती है। इस दिन सभी प्रकार की प्रेत आत्माएं वगैरह, नेगेटिव एनर्जी हुई, दानवीय आत्माएं हुई, ये सभी बहुत सक्रिय रहती है। मनुष्य में दानवी प्रवृत्ति का असर पड़ जाता है और इसीलिए इन दिनों में मनुष्य के मन मस्तिष्क को धर्म की ओर मोड़ने का विधान आता है। हम जो बातें करते हैं कि फिजिकल एटम की, ईश्वरिक एटम की, इस तरह की चीज़ें जो दानवी एटम होते हैं वो मनुष्य के शरीर में बढ़ जाते हैं। इस दिन चंद्रमा भी नहीं दिखता और चंद्रमा को मन का देवता माना गया है और अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देने से जो अति भावुक लोग होते हैं उन पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। लड़कियां खास कर मन से बहुत भावुक होती है। ऐसे में शरीर में हलचल बढ़ जाती है जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है उसे नकारात्मक शक्तियां अपने प्रभाव में ले लेती है। आज के दिन यानी 22 मई का दिन शुक्रवार का दिन है और बहुत ही खूबसूरत योगों में ये अमावस्या तिथि आई है। कृतिका नक्षत्र है, शोभन योग पड़ रहा है जो कि ज्योतिष में अगर हम देखें तो उत्तम योग माना जाता है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 21 मई गुरुवार की रात को 9:35 पर हो गया था और आज रात 11:08 तक रहने वाला है और चंद्रमा की 16वीं कली की रात है और इस रात ये कला जल में प्रविष्ट हो जाती है। इस तिथि पर चंद्रमा का औषधियों में वास होता है। अमावस्या को माह की 30वीं तिथि माना जाता है और कृष्ण पक्ष की समाप्ति की तिथि होती है और इस तिथि पर चंद्रमा और सूर्य का अंतर हो जाता है। इसलिए इस रात को जो भी साधना करते हैं, आराधना करते हैं, इन सभी का बड़ा महत्व माना गया है। इस तिथि पर आपको बता दूं, इसके स्वामी पितृ भी हैं, इसलिए अमावस्या तिथि पर पितृगण का सूर्यास्त तक घर के द्वार पर वायु के रूप में निवास रहता है। किसी भी जातक के लिए पितृ का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। ऐसे में पितरों को संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध, दान, गौ सेवा ये आपको करनी चाहिए। साथ ही साथ आज के दिन शनि जयंती भी है और मैंने बहुत सारी वीडियोस दी है आपको कि शनि देव को कैसे मनाना है और शनि देव की उत्पत्ति का दिन है, इसलिए आज के दिन शनि देव के निमित्त आप कुछ भी पूजन कीजिए, उनको इमरती का भोग लगाइए, गरीबों में दान दीजिए। सुख समृद्धि की कामना हेतु, दीर्घ आयु की कामना हेतु आपको एक छोटा सा मंत्र बता देती हूँ शनि देव का। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। जो लोग भी स्त्रियां आज वट वृक्ष की पूजा कर रही है वो वट वृक्ष की पूजा करने के पश्चात सौभाग्यम शुभदम चैव आरोग्य सुखवर्धनम पुत्र पौत्र आदि भीर युक्ता वट पूजा करोम्यहम, इस प्रकार से आपको वट पूजा करनी चाहिए। नहीं है तो कम से कम अपने मोबाइल पे वट की फोटो देख करके हाथ जोड़ के इस मंत्र का उच्चारण करें। दोस्तों, प्राचीन समय में जेठ माह की अमावस्या तिथि पर आज के दिन अमावस्या तिथि पर आपको एक छोटा सा काम करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर पितृ के निमित्त आपको एक लोटे में जल भरना चाहिए। जल में फूल और तिल मिलाएं। पितृ जल को अर्पित करें दक्षिण मुखी होकर के और जल हथेली में लेकर के अंगूठे की ओर से आप चढ़ा सकते हैं या फिर आप कंडे जलाकर उस पर गुड़ और घी डालकर धूप अर्जित करें, पितृ का ध्यान करें। ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं। लॉकडाउन की स्थिति है, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में घर के आसपास जो भी है उनको अनाज और वस्त्र का दान करें। गर्मी से बचाने वाली चीज़ें जैसे कि छाते दान करें, जूते चप्पल नहीं है ये दे सकते हैं। अब बताती हूँ आपको दोस्तों, खास अमावस्या तिथि है यानी कि महालक्ष्मी माँ की भी तिथि है और कार्तिक माह की अमावस्या यानी दीपों का महापर्व दिवाली भी इसी तिथि विशेष पर मनाया जाता है। इसलिए कहा जाता है हर अमावस्या तिथि को महालक्ष्मी माँ पृथ्वी पर विचरण करने आती है और मनुष्य को धन धान्य से संपूर्ण करके जाती है। माँ लक्ष्मी की आराधना, साधना ये सुख समृद्धि देने वाली है और इस तिथि पर साधना और रात्रि जागरण करते हैं तो महालक्ष्मी माँ की विशेष कृपा मिलती है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर को धन धान्य से बढ़ाती है।
दोस्तों अमावस्या की रात है और इसीलिए प्राचीन समय से चला आ रहा है कि कुछ खास स्थानों पर दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके घर पर पड़ती है। सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को याद करें और सूर्य अस्त के बाद आप घर में एक दीपक जरूर लगाएं। इससे घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इसके अलावा भी घर में कुछ खास जगहों पर दीपक जलाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है, क्योंकि ऐसे भी माना जाता है दीपक की रोशनी से अंधकार समाप्त होता है, सकारात्मकता बढ़ती है। लेकिन अमावस्या की रात को जो आप दीपक जलाएंगे उसमें रुई की बाती की जगह आपको लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करना है। और एक दीपक जो आप घर में लक्ष्मी माँ के सामने जलाएंगे उसमें हो सके तो थोड़ा केसर डाल दीजिए। दीपक को घर के ईशान कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में रखें, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों आपको बता दूं कि इस दिन आप धन की समस्या रहती है तो रात को 12 बजे के पहले आप स्नान कर लीजिए और पीले रंग का वस्त्र धारण करें और उत्तर मुखी होकर के बैठ जाएं। इसके बाद एक चौकी पर आप एक थाली रख लीजिए, उसमें केसर से स्वस्तिक बना करके आपके पास महालक्ष्मी यंत्र या दक्षिणावर्ती शंख या जो भी है आपके पास उसकी आप स्थापना कीजिए और उस पर केसर में रंगे हुए चावल छिड़कना चाहिए। इसके बाद एक घी का दिया आपको चलाना चाहिए। जिन लोगों के पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है या कोई भी महालक्ष्मी यंत्र हत्ता जोड़ी आदि ये सब नहीं है तो आप एक सिक्का, चांदी का सिक्का या नॉर्मल सिक्का रखकर या माता लक्ष्मी की मूर्ति रख करके आप इस प्रकार पूजन कीजिए। एक घी का दिया जलाएंगे आप और उसमें आप मौली या कलावे की बाती डालेंगे, इस बात का ध्यान रखें। और माता लक्ष्मी के मंत्र, बीज मंत्र ओम श्रीम, क्या बोलेंगे, ओम श्रीम, इसका आपको कम से कम 108 बार जप करना है। ऐसे तो मैं बोलूँगी गिनिए मत, चुपचाप बैठ जाइए, बिल्कुल धीमी आवाज़ में माँ के सामने 5-10 मिनट आराधना कीजिए। आप देखेंगे इस उपाय से आपके घर में धन की समस्या बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ऐसा आप कंटिन्यूअस कीजिए, 6-7 अमावस्या कीजिए दोस्तों, देखिए ये कैसे आपके जीवन में बदलाव लेकर के आता है। दोस्तों आपको बता दूं कि अमावस्या की रात घर के मंदिर में आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पर भी आप दीपक जलाना चाहिए। इस दीपक से आपके घर में सकारात्मकता बढ़ती है, मन शांत रहता है और घर में रात में दीपक जब लगाएंगे तो जो आपके इष्ट हैं, चाहे हनुमान जी हों, चाहे शिव जी हों, चाहे माँ दुर्गा हों, जो भी है उनका आप मंत्र का जप करते हुए 5-7 मिनट वहीं बैठ जाइए। ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 5-7 मिनट वहाँ बैठ जाइए, बिल्कुल शांत मन से जितनी देर आप बैठ सकें और उनका जप करें। जैसे शंकर भगवान के हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक दिया जला लीजिए और इस तरह से अपने इष्ट का ध्यान करिए। आप देखिए कैसे दैवीय शक्तियाँ आपके ऊपर मेहरबान होने वाली है। दोस्तों शुक्रवार और अमावस्या ये दोनों का महायोग बना है और सूर्यास्त के बाद आज के दिन घर के आंगन में जो तुलसी माँ है उनके पास आपको एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। ध्यान रखें तुलसी का स्पर्श ना करें, शाम के बाद जल भी ना चढ़ाएं। जल आप सुबह चढ़ा सकते हैं शाम होने के पहले, और इसके बाद सूर्यास्त जब हो जाए तब घर में जो तुलसी माँ का पौधा है उस पर आपको एक दीपक लगाना चाहिए। इस दीपक को लगाने से घर में सकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती है, देवी देवताओं का वास होता है और कहा जाता है तुलसी माँ लक्ष्मी माँ की सहेली है। शाम के समय दोनों सहेलियाँ आपस में बातें करती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर देवी देवता आकर्षित होकर वहीं अपना बसेरा बनाएं तो आपको माता लक्ष्मी के सामने, माता तुलसी के सामने एक दीपक शाम के समय ज़रूर जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय फिर आप ओम श्रीम, क्या बोलेंगे, ओम श्रीम, इस मंत्र का जप करें। दोस्तों आज के दिन आपको बता दूं आटे के छोटे छोटे 7 दीपक आपको बनाने चाहिए और ये बनाते समय पूरे समय थोड़ा सा आटा लगा लें, थोड़ा बड़ा लगाएं कि थोड़ी देर तक दीपक जल सके। उसमें थोड़ी थोड़ी घी, ध्यान रखें आज की रात आप घी का दीपक जलाएं। ऐसे मैं बताती हूँ अमावस्या को तेल का दीपक, लेकिन आज शुक्रवार का दिन है इसलिए आज की रात हम घी का दिया जलाएंगे। घी का दीपक जलाएं, छोटे छोटे बना लें, थोड़ी देर जले और उसमें कलावे की बाती डालनी है। आटा गूंथ लें जैसे आटे से बनता है और फिर 7 दीपक जलाकर आपको अपने घर के छत पर या मुख्य द्वार पर या अपनी बालकनी में रखना है। गाय के घी का दीपक जलाना है और शुक्रवारी अमावस्या है इसलिए सूर्यास्त के बाद तुरंत बाद आपको ये काम कराना है। अगर आप 7 दीपक नहीं बना सकते तो आप एक आटे का बड़ा दीपक बना लीजिए और उसमें आप 7 बत्तियाँ एक साथ मोड़ करके या अमेट करके जिसे कहते हैं वो आप माता लक्ष्मी के सामने जला सकते हैं।
और श्री यंत्र अगर है या लक्ष्मी यंत्र है कोई भी, उसका हल्के से दूध से अभिषेक करके उस दूध का छिड़काव आज की शाम अपने घर पे करना चाहिए। आप देखेंगे इस उपाय को करने से दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। फिर बता देती हूँ, पूरे समय आपको ओम श्रीम इस मंत्र का जप करना है। दोस्तों, एक दीपक आज की रात आपको पितृ के नाम का भी जलाना चाहिए। शाम के बाद आपके घर के पेंडा हो वहाँ जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो दक्षिण मुखी होकर 1 लोटा जल आप दिन में ही रख दीजिए और शाम के बाद उस जल के सामने आप एक दीपक जला दीजिए। लोटा जल का भूल गए तो कोई बात नहीं, शाम के बाद नहीं रखना है, सिर्फ ऐसे ही आप दक्षिण मुखी होकर के ये दीपक को जलाएं। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर आज की रात 2 दीपक जरूर जलाने चाहिए। ऐसा करने से भी जो भी मुख्य द्वार से नकारात्मक एनर्जी अगर एंटर कर रही है वो आपके जीवन से दूर होती है, और घर के आसपास सकारात्मकता बनाने के लिए अपने घर के आसपास आप 4-5 दीपक जरूर जलाएं। इससे आपके जीवन का, आपके घर का अंधकार दूर होगा। रात को सोने के पहले 1 दीपक सफाई कर ले किचन की, इसके बाद आपको जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में अन्नपूर्णा माँ का भंडार बना रहता है, हर समय अन्न और धन की बरकत बनी रहती है। और आपको बता दूं कि अगर घर की छत है आपकी और उस पे आप दीपक लगाते हैं तो चारों ओर रोशनी का आगाज़ तो होता ही है। काली रात है अमावस्या की, और कोई भी बुरा साया आपके वर्चस्व को बर्बाद करने में नाकाम हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ हो, शमी का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, तो वहाँ पर भी, ऐसे भी आज वट अमावस्या भी है, इसलिए आज के दिन वट के ऊपर या पीपल के ऊपर या शमी वृक्ष के ऊपर 1 घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। किसी एकांत चौराहे पर या चमेली या तिल के तेल का दीपक जलाने से चारों दिशाओं से धन आवक के रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बाधाएं दूर हो तो आपको आज घर से तैयार करके लेके जाएं 1 घी का दिया और चौरस्ते पे उसे जलाकर छोड़ के आ जाएं। नहीं जलाने की है तो ऐसे ही कच्चा दिया आपको छोड़ के आ जाना है, पर ध्यान रखें ये दिया आटे का होना चाहिए। दोस्तों, ये तो वे दीपक जलाने की बात। साथ ही साथ शुक्रवार अमावस्या की रात है और गाय माता को देवी कामधेनु की संज्ञा दी गई है, इसलिए आपको मैं बताती हूँ कि गौ माता में ऐसे भी 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। तो आप चाहते हैं आपके घर में धन और अन्न की कमी ना हो, तो आज के दिन आप जो भी पहली रोटी बनाएंगे वो रात के समय वो आपको घर की सबसे छोटी कन्या अगर है तो उसके हाथों से गाय को खिलाएं या खुद अपने हाथों से खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा निवास होगा और घर परिवार की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आज के दिन आपको किसी भी प्रकार के तामसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मच्छी, अंडा, जो भी नॉनवेज आदि है उससे दूर रहें। सात्विक भोजन करें, हो सके तो उपवास अगर किया है तो दिन में 1 समय आप सात्विक भोजन करें। शराब आदि नशे से दूर रहें, और आज के दिन तेल मालिश करने का विधान आता है, क्योंकि शनि अमावस्या भी है। तो आज के दिन आप तेल मालिश अगर हो सके तो ज़रूर कराएं, नहीं कर सकते तो अपने हाथ और पैरों के नाखूनों में तेल लगाएं। दोस्तों, पवित्र बने रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ऐसे भी 14 अमावस्या और प्रतिपदा 3 रात्रि को पवित्र रहने में ही भलाई होती है, और संकटों से रक्षा के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें। हे काल, महाकाल, कष्ट हरोहर, दुख हरोहर बार बार जप करते रहें, और शिवलिंग पर अगर हो सके तो बर्फी, केला और काले तिल अर्पित करके आज बेलपत्र की माला चढ़ाएं। ये भी आपके लिए बहुत लकी हो सकता है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे उपाय बताए, सारे नहीं करने, कोई भी 1 या 1 से अधिक आपको ज़रूर करना चाहिए नियम पूर्वक। 1 तो आप पितृ का दक्षिण मुखी वाला दिया, 1 तुलसी पे दिया, और 1 अपने घर पे ईशान कोण में लक्ष्मी माँ का दिया। बाकी चौथा दिया आप अपने घर के मुख्य द्वार या बालकनी में ज़रूर जलाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी अत्यधिक कष्टों से गुजर रहे हैं, दुर्भाग्य का समय है, रोग का समय है, ऐसे में सभी से विनती करें कि 1 दिया आज की रात जरूर जलाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।